नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? ठीक हो? दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद अनिल गुलिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम टॉपिक पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। ठीक है दोस्तों, एक पार्ट हो चुका अपना। ठीक है, आज अगले पार्ट की बात करते हैं। कल भी बेसिक था और आज जो क्लास होगी दोस्तों, अगर आप इसको समझ पाते हो, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हो, तो आप इकाई के अंक के प्रत्येक क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल बेसिक से लेवल तक चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं, एक ग्राफ होता है दोस्तों, इसमें साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट हमें समझना है। सबसे पहले देखो दोस्तों, जब पावर के क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सॉल्व आउट करेंगे। अगर मैं बात करूं एक शुरुआत करके, देखो आप एक बात बताइए, अगर मैंने कोई भी संख्या लिख दी, ये संख्या लिखी, तो जो इसका यूनिट डिजिट होगा, ध्यान से बताना भाई, जो इसका यूनिट डिजिट होगा दोस्तों, वो क्या क्या हो सकता है। आप कहोगे जी यूनिट डिजिट 9 हो सकता है, आप कहोगे जी, कुछ बच्चे कहेंगे जी 8 भी हो सकता है, कुछ कहेंगे जी 7 भी हो सकता है, कुछ कहेंगे जी 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और क्या भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इसका मतलब किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक हो सकता है। ये बात आप सभी को पता है, आप कोई भी संख्या लिख भी सकते हो। ठीक है भाई दोस्तों, आगे अगर मैं बात करूं थोड़ा बढ़ने की, तो अब देखो कुछ भी हो सकता है 0 से 9 तक, तो मैं प्रत्येक अंक की बात करूंगा। देखो 0 की पावर अगर मैं 1 कहूं तो आप कहोगे जी 0 होगा, अगर मैं कहूं 0 की पावर 2 आप कहोगे जी तो भी 0 होगा, अगर मैं कहूं 0 की पावर 3 आप कहोगे जी कितना होगा 0। पावर का मतलब क्या होता है कि उस संख्या को 0 की पावर 2 मतलब 0 को 2 बार 0 लिखो और मल्टीप्लाई कर दो, 0 मार 0 0 ही होगा। 0 की पावर 3, 0 को 3 बार लिखे मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 0 ही होगा। क्लियर है दोस्तों? अगर मैं बात करूं इसको सोल्व आउट करना है, तो आपको सर 0 की पावर कुछ भी हो एंड हो तो आंसर कितना होगा 0 ही होगा। अब पहला पॉइंट अपना क्लियर होगा। अब मैं बात करता हूं दोस्तों 1 की। 1 की पावर 1 आपको जी 1 होगा, 1 की पावर 2 आपको जी 1 होगा, 1 की पावर 3 आपको तो भी कितना होगा 1 होगा। इसका मतलब 1 की पावर अगर n हो, कुछ भी हो, आपको आंसर कितना होगा 1 ही होगा, इकाई का अंक 1 होगा। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, देखो दोस्तों, उसके बाद मैंने देखा 2, आपको जी 2 की पावर 1 आपको जी इकाई का अंक देखिए यूनिट डिजिट, आपको जी 2 की पावर 1 आपको जी 2 होता है। अगर मैं कहूं 2 की पावर 2 आपको जी कितना होता है 4 होता है। आपको जी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या कि 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 2 की पावर 3 कितना होगा भाई 8 होगा। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 होता है, 16 मतलब 16 में, लेकिन इकाई का अंक कितना है भाई 6, इकाई का कितना दोस्तों 6 है। तो हमें जो पता करना वही का एकम पता करना, तो इसलिए मैं 6 लिख रहा हूं ना कि 16 या 16 लिख रहा हूं दोस्तों। क्लियर है? 2 की पावर 5 32, ये याद भी होनी चाहिए, काम आती है आगे। ठीक है भाई, 2 की पावर 5 32, तो आपको जी कितना होगा 2, क्योंकि 32 में इकाई का कितना होगा 2 होगा। अगर मैं बात करूं 2 की पावर 6, आपको जी 32 का दुगुना कर दो, 64, 64 मतलब कितना 4। क्लियर है दोस्तों? 2 की पावर 7, आपको जी 4 2 8 मतलब 8 आएगा, 128 होगा। और 2 की पावर 8 256 होता है, मतलब कितना होता है 6। क्लियर है दोस्तों? अगर मैं बात करूं थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखाऊंगा। देखो प्रैक्टिकल चीजों को देखेंगे उतना ही ज्यादा समझ पाएंगे। ठीक है, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। 3 की पावर अगर मैं 1 की बात करूं, आपको जी 3 होता है। 3 की पावर 2 आपको जी 9 होता है। 3 की पावर 3 आपको जी 27 होता है, 27 मतलब कितना 7। 3 की पावर 4 आपको जी कैसी होता है, यानी कितना 1। 3 की पावर 5 243 होता है, आपको जी कितना 3। अब बाय द वे आपको इससे आगे नहीं पता, तो आप एक बात बताइए भाई, 3 की पावर 5 से आगे नहीं पता, लेकिन देखो मतलब क्या होता है इकाई का अंक निकालते। 3 की पावर 5 में इकाई का अंक 3 है, अगर मैं इसकी 3 से और मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको जी 3 3 9, इकाई का अंक तो 9 ही आएगा।
इसका मतलब जिस नंबर की आप पावर निकाल रहे हो उससे ही मल्टीप्लाई कर दूंगा इस अंक की तो अगली संख्या, अगला इकाई का अंक आता चला जाएगा। 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 9। 3 की पावर अगर मैं 7 की बात करूं, देखो 9 और 9 3 27 मतलब 7। 3 की पावर 8 आपको होगी जी 3 7 7 3 कितना 21। क्लियर है दोस्तों। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, पहले ग्राफ बनाएंगे, 5-10 मिनट का ग्राफ है, तो उसके बाद हम कॉन्सेप्ट को इजीली समझ पाएंगे दोस्तों। 4 की पावर 1 आपको होगी जी 4, 4 की पावर 2 आपको होगी जी कितना 6, 4 की पावर 3 64 मतलब 4, 4 की पावर 4 यानी 256 यानी कितना 6। मैंने देखा 4 की पावर 5 आपको होगी जी नहीं पता, लेकिन एक बात तो पता है इसकी का एक अंक 6 है और उसकी 4 से गुणा करो तो 6 4 24 कितना भाई 4। 4 की पावर 6 का 4, 4 गुणा 4 कितना 16 मतलब 6। 4 की पावर 7 6 4 कितना 24, 4 की पावर 8 4 4 कितना 16 6। क्लियर है दोस्तों। मैं 5 की बात कर लेता हूं। 5 की पावर 1 आपको होगी जी 5 होता है, 5 की पावर 2 आपको होगी जी 5 होता है, 5 की पावर 3 125 5 होता है। यानी दोस्तों 5 की पावर आप कितनी भी करो, n पावर करो, 5 की पावर कितनी भी करो, आप देखोगे इकाई का हमेशा क्या होगा सेम होगा। ठीक है, मैं प्रत्येक अंक की बात कर रहा हूं, 0 की 1 की 2 की 3 की 4 की 5 की। अब मैं बात करता हूं 6 की। बेस है दोस्तों, बिल्कुल पहले बता रहा हूं, और एक नंबर पक्का हो जाता है इकाई का अंक का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है हर एग्जाम में। 6 की पावर 1 कितना होगा 6, 6 की पावर 2 36 मतलब कितना 6, 6 की पावर 3 216 मतलब कितना 6। देखो अब 4 नहीं पता, अब एक बात बताओ 6 गुणा 6 36 6 भी एक ऐसी डिजिट होती है जिसकी पावर आप कुछ भी करो n करो तो भी इकाई का अंक कितना होगा 6। क्लियर है दोस्तों। यहां से मैं कुछ पॉइंट निकलवाऊंगा आपके सामने, आप देखोगे हाँ जी आपने जो सीखा है ना वो हम देख पा रहे हैं और उन्हीं पॉइंटों के बेस पे इकाई का अंक आगे चलता है। ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं 7 की बात, 7 8 और 9 बच गए। 7 की पावर 1 आपको होगी 7, 7 की पावर 2 7 की पावर 2 49 मतलब कितना 9, 7 की क्यूब 343 आपको इकाई का अंक कितना होगा 3 होगा। 7 की पावर 4 देखो आपको बताया था मैंने अभी, यहां अगर मैं बात करूं 3 गुणा 7 क्योंकि इकाई के अंक की 7 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 सत्ते 21। 7 की पावर 5 1 सत्ते 7, 7 की पावर 6 7 सत्ते 49, 7 की पावर 7 9 सत्ते 63, 7 की पावर 8 3 सत्ते 21। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है। अगर मैं बात करूं 8 की तो आपको कीजिए 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64 मतलब कितना 4, 8 की पावर 3 512 मतलब 2, 8 की पावर 4 2 अट्ठे कितना 100। क्लियर है दोस्तों। 8 की पावर 5 6 अट्ठे 48, 8 की पावर 6 8 अट्ठे 64, 8 की पावर 7 4 गुणा 8 32 और 8 की पावर 8 2 गुणा 8 कितना बड़ी 100। क्लियर है दोस्तों। 9 और बच गया, 9 को यहां लिख लेते हैं फिर कुछ पॉइंट निकालेंगे यहां से। 9 की पावर 1 आपको बेची कितना होगा 9 होगा, आपको बेची 9 की पावर 2 81 1 होगा, 9 की क्यूब 729 होता है जी कितना होगा 9 होगा। 9 की पावर 4 की अगर मैं बात करूं तो 9 9 81 1 होगा, 9 की पावर 5 1 गुणा 9 9, 9 की पावर 6 1, 9 की पावर 7 9 और 9 की पावर 8 कितना बड़ी 1। क्लियर है दोस्तों। देखो अगर कोई भी संख्या लिखी गई है तो उस संख्या का इकाई का अंक 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6 यहां लिख लिया, 7 8 और क्या हो सकता है 9। जितने भी अंक हो सकते हैं, जितने भी डिजिट हो सकती है वो सारी डिजिट मैंने आपके सामने लिखी है। अब इससे हमें चाहिए क्या वो देखते हैं। देखो यहां से कुछ बातें निकलनी हमारे पास, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट है ये। देखो दोस्तों आपने देखा कि 4 संख्या ऐसी थी, 4 संख्या क्या हो 4 अंक ऐसे थे दोस्तों जिनकी पावर कुछ भी हो। जैसे मैंने देखा एक तो इकाई का अंक 0, अगर इकाई का अंक 0 है तो उसकी पावर चाहे कुछ भी करो 0 आ रहा था। उसके बाद एक अंक आया डिजिट आई 1, 1 की पावर भी हमने कुछ भी की कितना आया 1 आया। उसके बाद मैंने देखा 5 भी एक ऐसा अंक है
डिजिट है जिसकी पावर आपने कुछ भी की, इकाई का अंक 5 ही रहा। उसके बाद हमने देखा कितना 6 की पावर भी आपने कुछ भी की, उसका भी कितना था 6। तो पहला पॉइंट यहां से आपने देखा 0 1 5 और क्या भाई 6। तो मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों, क्योंकि इस ग्राफ को अभी क्लियर नहीं कर सकते, साफ नहीं कर सकते दोस्तों। यहां से ये मैं आपको दिखाऊंगा और कुछ बातें लिखूंगा। अगर किसी भी संख्या का आप लिखेंगे, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 1 5 और 6 होगा, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक यूनिट प्लेस यानी यूनिट डिजिट 0 1 5 हो 6 होगा, तो उस संख्या का इकाई का अंक सदैव सेम रहता है। इसका क्या मतलब है दोस्तों? अब यहाँ पे तो 4 डिजिट लिख दी, कौन सा सेम रहता? देखो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, कोई संख्या लिख दी और यहाँ इसकी पावर लिख दी मैंने 22 23, कुछ भी आप लिख सकते हो। मैंने देखा अगर इस संख्या का बेस में जो संख्या उसका इकाई का अंक यूनिट डिजिट 0 है दोस्तों, तो इसकी पावर चाहे कुछ भी कर लो आप, आंसर में इकाई का क्या होगा 0 होगा। अगर 0 ना हो इसके स्थान पे क्या हो जाएगी 5, तो 5 की पावर में चाहे कुछ भी हो आपको आंसर कितना होगा 5। यानी इन चारों में से अगर किसी भी संख्या का जो इकाई का अंक वो मिल जाता है, आप देखेंगे उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, उसका इकाई का अंक सदैव जो इकाई का अंक उसको ही चिपका देंगे, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरे पॉइंट को देखते हैं। यहां से मैं कॉन्सेप्ट निकाल रहा हूं और आपको लिख रहे हैं ये साथ साथ ये कीवर्ड है भाई, इनको अगर आप क्लियर कर लेते हो तो दिक्कत नहीं आने दूंगा, ठीक है? देखना आप आगे आगे। अगर मैं बात करूं दूसरे पॉइंट की, तो अब इसका तो यूज है नहीं, 0 1 इसका कोई यूज नहीं है, उसके बाद 5 और 6 इसका कोई यूज नहीं है। अब जो संख्या दिखाना चाह रहा हूं सिर्फ उसको देखना। अगर मैं बात करूं सम संख्या, आप एक बात और ध्यान कीजिए, देखो 2 क्यूब जो है ना, क्यूब आप सभी को पता है, 2 की क्यूब 8 होती है, 3 की क्यूब 27 होती है, 4 की क्यूब 64 होती है, 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब 216, 7 की क्यूब 343, 8 की क्यूब 512, 9 की क्यूब 729। यानी आप सभी को क्यूब तो पता होती है दोस्तों, क्यूब में दिक्कत नहीं आती। दिक्कत कहां आती है? दिक्कत आती है जब पावर 4 होती है। अब मैं कह दूं आपको 7 की क्यूब बताओ, तो आप कहोगे 7 की क्यूब में इकाई का अंक 9 होगा, क्योंकि 7 की क्यूब आपको याद है 729 होगी। क्लियर है दोस्तों? 7 की क्यूब 343 होगी, सॉरी भाई 343 होगी, 9 की होती है 729, तो 9 होगा, इसमें 7 के में क्या होगा 3 होगा। तो क्यूब में कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है जब पावर कितनी हो 4, पावर 4 हो। जैसे मैं कह दूं 8 की पावर 4 का बताओ, तो आप पजल हो जाओगे जी, 8 की पावर 4 का एकदम तो नहीं बता सकते, ठीक है? अब देखो ध्यान से समझना दोस्तों, जब पावर 4 आपको दिक्कत कर रही है तो कुछ लॉजिक निकाल लेते हैं यहां से। अगर मैं बात करूं 2 एक सम संख्या है, इवन नंबर है, उसके बाद मैं देखूं 4 एक इवन नंबर है, और एक नंबर मैंने मिटा दिया 6, और उसको अगर आप देखना चाहो तो उसका तो हमेशा सेम रहता है, उस पर कोई फोकस करने की जरूरत नहीं है। और यहां अगर मैं देखूं 8 में क्या है सम संख्या है, तो अगर आप देखो तो कोई भी सम संख्या है, 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, अगर उसकी पावर 4 है, अगर उसकी पावर 4, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, फैक्टोरियल के क्वेश्चन को देखते ही बता दोगे, अगर उसकी पावर 4 है तो इकाई का क्या होगा 6 होगा। यानी आप ये कह सकते हो अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक सम संख्या की वजह आप ये लिख सकते हो 2 4
4 6 और 8, 2 4 6 और 8 हो और उसकी पावर अगर 4 हो, अभी आपको समझ में आएगा, उसकी पावर 4 हो तो आप कहोगे जी इसकी इकाई का हमेशा कितना होता है, 6 होता है। इसकी इकाई का हमेशा कितना होता है, 6 होता है। मैं धीरे धीरे आज आपको बिल्कुल बेस जितना भी है वो सारा समझाऊंगा। अगली 2 क्लासों में मेंस तक के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। देखो सबर बनाए रखिए, सारी चीजें क्लियर होंगी दोस्तों। जो कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ लेता ना वो मैथ में दिक्कत नहीं मानता। जो ये सोचता ना मैं हाई लेवल के क्वेश्चन कर लूं, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, अरे 4-5 क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता। अगर आपका बेस मजबूत है तो आप हर क्वेश्चन कर सकते हो, नए क्वेश्चन को भी कर सकते हो। तो आपने देखा किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि सम संख्या, मैं यूज करूं इन बातों को, सम संख्या इवन नंबर है 2 4 6 8 है और अगर उसकी पावर 4 है तो आपको इकाई का कितना होगा, 6 होगा। 1 पॉइंट 2 पॉइंट मैं आपको लिखवा चुका हूं। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अब जी जरूरी थोड़ी सम संख्या हो, 3 की पावर भी 4 हो सकती है, 7 की पावर भी 4 हो सकती है, यानी विषम संख्या। तो आपको एक बात ध्यान रखनी, देखो 5 तो एक विषम संख्या है, लेकिन 5 एक ऐसा डिजिट भी है जिसकी पावर कुछ भी हो, उसका इकाई का क्या है, फिक्स है 5। इसका मतलब तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, देखो 3 एक विषम संख्या, एक मैंने मिटा दिया, क्लियर कर दिया था। 1 की पावर 1 भी एक विषम संख्या है, इसकी इकाई का कितना होगा, 1 होगा। 3 भी विषम संख्या, इसकी पावर 4 देखो, इकाई का कितना, 1। 7 की पावर 4 देखो, इसकी इकाई का कितना, 1। 9 विषम संख्या, इसकी पावर 4 देखो, इकाई का कितना, 1। यानी मैं एक पॉइंट और यहां से निकाल रहा हूं, 5 को छोड़कर, क्योंकि 5 फिक्स है, 5 की पावर चाहे कुछ भी हो 5 ही होगा। 5 को छोड़कर अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 1 3 7 और 9 हो और उसकी पावर 4 हो, उसकी पावर 4 हो तो इकाई का अंक सदैव कितना होता है, 1 होता है। आप लिख सकते हो तीसरे पॉइंट में, 5 को छोड़कर अगर किसी भी संख्या, आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं दोस्तों, स्पेस कम है। 5 को छोड़कर किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि आप ये कह सकते हो विषम संख्या हो, या ये कह सकते हो विषम संख्या, तो वो पूरी होगी, विषम अंक कह सकते हो, ठीक है, विषम अंक कह सकते हो, विषम संख्या कह सकते हो, क्योंकि हम अंक पे बात कर रहे हैं, ठीक है, वो आप देख लेना दोस्तों, आपकी मर्जी है, आप किस तरीके से समझ पा रहे हो। और अगर मैं बात करूं तो 5 को छोड़कर अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि 1 3 5 7 और 9 है, 1 3 5 को तो छोड़ दिया तो 5 काउंट नहीं करना, ये गलती नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि विषम बोलते हैं तो उसमें 5 काउंट है, इसलिए मैंने स्पेशल लिखा 5 को छोड़कर यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 को छोड़कर 1 3 7 और 9, इस तरीके से आपको लिखना 1 3 7 और 9 होगा और उसकी पावर अगर 4 है तो इकाई का अंक सदैव कितना होता है, 1 होता है। यानी आप ये लिख सकते हो 1 3 7 9, अगर इसकी पावर 4 है तो इकाई का कितना होगा, 1। यहां से मैंने जो मोस्ट इंपोर्टेंट 2 पॉइंट थे आपको वो बता दिए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब जी आप कह रहे हो जी पावर 4 होगी, पावर 4 होगी, अब ये पावर 4 कैसे आई, 3 कैसे आई, 2 कैसे आई, वो और समझना दोस्तों। अगर मैं उसकी बात करूं वो कैसे निकालना है, तो आप एक चीज देखो, यहां मैंने देखा 2 कुछ अंक थे, वो मैंने रब कर दिए दोस्तों, उनको आप अपनी कॉपी में देख सकते हो। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 6। मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूं, यहीं पे स्टॉप कर देता हूं। अगर मैं कहूं 2 की पावर 5, आपने देखा फिर से 2 आ गया, 2 की पावर 6 आपने देखा 4 से 2 ज्यादा था और इसकी इकाई का अंक भी 4, इसकी इकाई का अंक भी 4। यानी आप एक चीज देखोगे कि 2 4 8 6 तो 2 4 8 6, क्लियर है दोस्तों। ऐसे ही आप देखोगे 3 में 3 9 7 1 और 3 9 7 1, कितने के बाद रिपीट होगी, 4 के बाद। यहां मैं देखूं तो देखो वैसे तो 4 और 9 में रिपीटेशन है ना, 2 के बाद होता है दोस्तों, 4 6 4 6 4 6 4 6।
लेकिन हम एक फॉर्मूला बनाने के लिए हम एक ही चीज, एक कॉन्सेप्ट एक ही याद रखते हैं कि रिपीटिशन कोई भी अंक है उसका कितने के बाद होता है, 4 के बाद। इसी को बोलते हैं साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट, यानी 4 के बाद एक साइकिल बन गई, वापिस वही इकाई का अंक रिपीट होने लग गया। ठीक है दोस्तों, यहां मैंने देखा 4 6 4 1 4 6 4 6 4 6 4 6, ठीक है। यहां देखा 7 9 3 1, वापिस 4 के बाद देखा 7 9 3 1, क्लियर है दोस्तों। मैंने देखा 8 4 2 6 और 4 के बाद फिर 8 4 2 6, क्लियर है दोस्तों। अगर मैं बात करूं 9 की तो 9 1 9 1, देखो इसमें भी 2 के बाद रिपीटिशन हो गया। और इसका ध्यान भी रखना, मैं आपको सिखाऊंगा, ये ओड पे और इवन पे क्वेश्चन आया था मेंस में, ठीक है। वो क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट को भी पकड़ेंगे, पहले आप थोड़ा चीजों को कवर कीजिए, उसके बाद हम देखो चीजें एकदम उठाएंगे तो बात नहीं बढ़ेगी, आराम आराम से धीरे धीरे। अभी मैं आपको ये सीधा 4 पे ले गया, अब मैं थोड़ी देर के बाद इसको ओड इवन का कॉन्सेप्ट भी आपको समझाऊंगा अगली क्लास में, जब अच्छा क्वेश्चन आएगा लेवल का जो उससे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बात करूं तो आप एक बात समझिए जी, साइक्लिसिटी होगी, साइक्लिसिटी कितने के बाद होगी, 4 के बाद। यानी अगर कोई भी अंक लिखते हैं और उसकी पावर 4 से बड़ी हम करते हैं, मान लो 6 करते हैं, तो उसकी जो साइक्लिसिटी होगी वो रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। अगर मैं बात करूं रिपीट होनी शुरू होगी तो वो होगी कैसे, अब देखो किसी भाई ने मुझसे कहा जी 8 की पावर 7 का इकाई अंक बताओ। अब जी 8 की पावर 7 का इकाई अंक करने के लिए मुझे तो 8 की पावर 3 तक ही याद है, क्यूब तक। मान लो किसी भाई को 4 तक याद होगा पावर में, अब 8 की पावर 7 तो याद नहीं होगा। तो आप एक बात समझिए, मैंने क्या किया, इस 7 को जो पावर थी मैंने उसको 4 से डिवाइड कर दिया, मैंने उस पावर को 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 4 के बाद साइक्लिसिटी हो जाती है, यानी कोई भी जो इकाई का अंक वो रिपीट होना शुरू हो जाता है, इसलिए मैंने पावर को 4 से डिवाइड कर दिया। अब फायदा क्या होगा वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं, बताने को तो सीधा कॉन्सेप्ट बता देते टीचर, नहीं भाई प्रैक्टिकली देखो ऐसा क्यों हो रहा। मैंने पावर 7 थी उसको 4 से डिवाइड किया, तो आपको क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं भागफल कितना आएगा, आपको मतलब है रिमाइंडर यानी शेष कितना होगा। आपको जी 7 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो शेष बचेगा कितना, 3। आप ऐसा कर सकते हो 7 है 4 से डिवाइड करूंगा 4 एकम 4, यानी शेष कितना होगा, 3 होगा। आप आराम से कह सकते हो 3 होगा, क्लियर है दोस्तों। अब देखो एक भाई ने बोला जी अगर मैं 8 की पावर 7 के स्थान पे 8 की पावर 3 देखूं, 8 की पावर 3, तो 8 की पावर 3 सभी को पता है 512, इसका मतलब इकाई का कितना होगा, 2। अब देखो मैं यहां 8 का देखना चाहूं, 8 की पावर एक बार तो मैंने देखी 3, इसकी इकाई का कितना, 2। एक बार मैंने देखी 8 की पावर कितनी, 7, इसकी इकाई का कितना, 2। इसका मतलब अगर ये 7 और 3 का इकाई का सेम है तो मैं 7 पर ना जाके मैं 8 की पावर 3 इकाई चेक कर लूंगा। अगर 4 और 8 है, अगर 4 और 8 का इकाई का सेम है तो मैं 8 की क्यों देखूंगा, मैं तो 4 की देख लूंगा, हाँ या ना। तो इसका मतलब कि आपको यहां से कॉन्सेप्ट मिल गया। कॉन्सेप्ट ये कहता अगर कभी भी कोई पावर का क्वेश्चन आपके सामने आता और आप उसका इकाई का अंक निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, पावर को 4 से डिवाइड करोगे। आप हमेशा पावर को 4 से डिवाइड करोगे, जो भी शेष बचता है, जो भी शेष बचता है, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आपको हर चीज, जो भी शेष बचता है वो उस संख्या की पावर बढ़ा के इकाई का अंक का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखो जैसे मैं आपको एक समझाता हूं, मैंने क्वेश्चन दिया आपको, ये क्वेश्चन दे दिया और मैंने कहा जी इसकी पावर ये है 77 लेते हैं, आपको जी 4377 4322 की पावर 4377 इकाई का अंक बदलिए। अब आप एक बात समझिए दोस्तों, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पिछली क्लास में बताया, इसमें बता दूंगा। अगर आप दोनों क्लासों को ढंग से देखोगे ना तो दोस्तों आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं आएगी, पहले बता रहा हूं मैं। अब मैंने आपको बताया जी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस पूरी संख्या को 4 से डिवाइड करके देखेंगे, इस पूरी संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर मुझे पावर को 4 से डिवाइड करना है
तो आप क्या करोगे, लास्ट के 2 अंक को 4 से डिवाइड करके देखोगे। इसका मतलब आपको 4 से बाध्यता का नियम पता होना चाहिए। यहां से एक पॉइंट हमारा और निकल गया। अब 4 से बाध्यता का नियम क्या क्या कहता है दोस्तों, 3 बातें मैं आपको लिखूंगा और वो तीनों बातें आपको लिखनी। पहली बात कि अगर किसी भी संख्या की लास्ट के 2 अंक किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं, 4 से पूर्णतः लिखना, 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। अगर किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं तो वो संख्या 4 से हमेशा पूरी विभाजित होगी। पहला पॉइंट आपने लिख लिया होगा दोस्तों, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, अगर किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक, अगर किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक 2 जीरो, अगर किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक 2 जीरो हो तो वो संख्या भी हमेशा 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर है दोस्तों? 2 पॉइंट मैंने आपको लिखवाए, यानी लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाए। मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं दोनों की। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी और आपसे पूछा है कि ये संख्या 4 से पार होगी, आप क्या करोगे, आगे क्या लिखा उससे मैटर नहीं है, लास्ट के 2 अंक को देखिए 20 है, क्या 20 4 से डिवाइड हुआ, आपको लीजिए 4 पंजे 20, इसका मतलब ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 4 से। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने आपको कहा कि अगर कोई भी संख्या लिख रखी है कितनी बड़ी, अगर उसके लास्ट के 2 अंक 2 जीरो, लास्ट के 2 अंक आगे क्या लिखा उससे मैटर नहीं है भाई, लास्ट के 2 अंक 2 शून्य हो 0 हो तो वो संख्या भी किससे भाग हो जाएगी, 4 से हो जाएगी। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आपको लिखना दोस्तों, लिखिए, अगर किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक को, अगर किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक को 4 से भाग करने के बाद, 4 से भाग करने के बाद जो शेषफल प्राप्त होता है वही शेषफल, रिमाइंडर दोस्तों, वही शेषफल उस पूरी संख्या को 4 से विभाजित करने के बाद प्राप्त होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जिस भाई का रहेगा वो लिख लेगा। अगर किसी भी संख्या के लास्ट के, अगर किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक को 4 से विभाजित करने के बाद जो शेषफल प्राप्त होता है वही शेषफल उस पूरी संख्या को 4 से विभाजित करने के बाद प्राप्त होगा। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। मैंने लिख लिया 577 और मैंने कहा जी पहला क्वेश्चन तो क्या ये संख्या 4 से भाग हो गया, आप देखोगे 77 है, 4 से तो भाग नहीं हो रहा। अब मैंने कैसे बताया वो भी आप बताओगे थोड़ी देर के बाद, डायरेक्ट शेष निकाल दो। सारी चीजें सिखाएंगे भाई धीरे धीरे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो एक भाई ने क्या किया, इसको ऐसे भाग करना शुरू किया, 4 एकम 4, 1 4 चौक 100, 6 4 चौक 100, यानी उसने कहा शेष कितना बच गया जी, 1 बच गया। शेष कितना बच गया, 1। एक भाई ने क्या किया, इस पूरी संख्या को भागना करके, इस पूरी संख्या को भागना करके लास्ट के 2 अंक को पकड़ा, 77 था, और 77 को 4 से भाग करके 19 चौक 76 होता दोस्तों, कितना बच गया, 1। यानी एक पॉइंट आपको लिखा, अगर आप पूरी संख्या को भाग करो या लास्ट के 2 अंक को भाग करो तो शेष हमेशा क्या आता है, सेम आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों एक आइडेंटिटी के लिए। पहली बात क्लियर होगी दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थोड़ा आगे बढ़ता हुआ जब मैं पूरा बेसिक क्लियर करूंगा, थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां तक तो ठीक है, फिर मैं एक क्वेश्चन भी दूंगा आपको, वो आपको सोल्व करना है, ठीक है। यहां तक तो हो गया।
अब ये बात भी आपने समझ ली। अब एक बात और समझनी है, मैं आपसे ये कहता हूं, ध्यान से सुनना, मैं ये कहता हूं अगर मैं किसी संख्या को 4 से डिवाइड करता हूं तो शेषफल क्या क्या बच सकता है, यानी शेष क्या बच सकता है। अगर मैं किसी संख्या को 4 से डिवाइड करता हूं, 4 से डिवाइड कर रहा हूं कोई भी संख्या है, ठीक है, तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या क्या हो सकता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर पजल हो जाएंगे, कुछ कहेंगे सर 0 1 2 3, कुछ कहेंगे 1 2 3 4, सर कुछ पजल हो जाएंगे। तो देखो दोस्तों, अगर आप किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो जो मैक्सिमम शेष होगा वो 0 1 2 और कितना बच सकता है 3, यानी 0 1 2 3 बच सकता है। लेकिन जी आपने तो पावर 4 लिखवा दी, उसका क्या कैसे मैटर सोल्व करेंगे उसको भी समझाएंगे, सारी चीजें आएंगी धीरे धीरे, ठीक है, स्टेप वाइज। तो आपने देखा, आप एक पॉइंट लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं 4 के लिए। अगर आप किसी संख्या को n से, क्वेश्चन भी आया है, अगर आप किसी संख्या को n से भाग करें, अगर आप किसी संख्या को n से डिवाइड कर रहे हो तो जो रिमाइंडर होगा वो 0 से लेकर और कहां तक होगा हमेशा n-1, यानी इससे कम होगा ना, तो जो शेष होगा वो 0 से लेकर और n-1, यानी अगर ये 4 था तो 4 से कम कर दे कितना 3, यानी 0 से लेकर 3 तक ही शेष बच सकता है। समझ आएगी दोस्तों, ये क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में, ठीक है। अब ये बात क्लियर होगी। अब जी 4 से हमें हर संख्या को भाग करना, तो आपको 4 से भाज्यता का नियम थोड़ा एक एडवांस तरीके से आना चाहिए। ये थोड़ी कि हम कोई भी संख्या है उसको 4 से भाग करेंगे। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं, मान लो ये कोई भी संख्या है, मैं ये पूछता हूं इसको 4 से भाग करना है, तो इसके जो लास्ट के 2 अंक है उनको देखेंगे पहली बार। अच्छा एक बात और बताइए, जो लास्ट के 2 अंक है वो मैक्सिमम क्या क्या हो सकते हैं। आप तो जी मैक्सिमम, देखो दोस्तों मेरी बात को समझो, लास्ट के 2 अंक मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, सोचिए। अगर मैं किसी संख्या को, ये जो 2 अंक है ये मैक्सिमम कितने होंगे, आपको जी 99 हो सकता है मैक्सिमम, तो हाँ या ना, दोनों नो के आ जाए। इसका मतलब है कि अगर मैं किसी संख्या को 4 से डिवाइड करूंगा तो मैक्सिमम 99 तक ही हो सकता है, हाँ या ना। अब आपको देखो टेबल याद करना छोटे भाई, फायदा क्या होगा कि स्पीड के लिए आपको पता है, देखो मैं 15 से शुरू करता हूं, 15 चौके 60, आपको जी 16 चौके 64, आपको जी 17 चौके 68। ये अगली क्लास में, देखो मैं बेसिक आज इसलिए खत्म कर रहा हूं ताकि अगली क्लास में हम सीधे क्वेश्चंस पर अटैक करेंगे, ठीक है, और स्पीड से करेंगे। 18 चौके कितना 72, 19 चौके कितना 76, और अगर मैं बात करूं 20 चौक कितना 80, भाई टेबल तो आपको याद ही होंगे। 21 चौक 84, आपको जी 22 चौक 88, आपको जी 23 चौक 92, आपको जी 24 चौक 96, 24 चौक 96, और 25 चौक, देखो 25 चौक 100, 25 चौक तो 100 हो गए, इसकी तो जरूरत नहीं क्योंकि मैक्सिमम 2 अंक कितने होंगे 99 होंगे। अब फायदा क्या होगा, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया, आपसे कहा कि ये संख्या 4 से भाग होगी तो शेष बताइए, आप देखोगे 77 देखते 19 चौक 76, यानी शेष कितना 1। चुटकियों में चीजों को सोल्व करना तो थोड़ा मेरे साथ वर्क करना होगा घर पर बैठकर। आपको अगली क्लास में आने से पहले ये चीजें जो आज आपको बेसिक बातें, जो आपको कॉन्सेप्ट, जो आपको कीवर्ड लिखवाए गए हैं वो पक्के होने चाहिए। अगली क्लास में सीधा क्वेश्चंस पर अटैक करेंगे। पावर 4 को आप अभी छोड़ दीजिए, अगली क्लास में हम सिखाएंगे आपको पावर 4 कैसे होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूं, ठीक है, जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो जब इसको करेंगे देखते हैं आप कितनी मेहनत कर रहे हैं घर पर लॉकडाउन में। अगर मैं बात करूं, आपको क्वेश्चन दिया 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, और ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया प्लस 76 का स्क्वायर और माइनस 77 का स्क्वायर। चलो थोड़ा आसान कर लेते हैं, 75 और यहाँ लिख लो कितना 76। ये क्वेश्चन है आपके लिए,
ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अभी पहले यूनिट प्लेस यानी यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। दोस्तों देखो, आप लाइक बहुत कम कर रहे हो, और दोस्तों थोड़ा सपोर्ट कीजिए चैनल को। ठीक है, स्टार्टिंग है अभी, धीरे धीरे आपको। अब मैं सोच रहा हूँ, देखो आप कमेंट सेक्शन में एक बात और बताइए, वीडियो को पूरा देखे और ये बताइए सर अर्थमेटिक करवाइए या नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू रखे। अगर आप कहोगे सर सारे बच्चे अर्थमेटिक करवाना है तो हम अर्थमेटिक को स्टार्ट कर लेंगे पहले। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है। जिन्होंने किया है दोस्तों वो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। ठीक है, और आपका ही सपोर्ट है दोस्तों। ठीक है, ताकि हम यहाँ चीजों को डेवलप कर रहे हैं, धीरे धीरे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, अपने जो लेवल आपके लेवल को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने जो टाइम लिमिट है उसको भी थोड़ा एक्सटेंड करेंगे अभी। ठीक है, धीरे धीरे आप साथ दीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय। इस क्वेश्चन को जरूर करना दोस्तों।